हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसी एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 के एग्जांपल्स। इनमें मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि इसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि इनके फॉर्मूले जनरेट कैसे हुए, इनके प्रूफ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स का आपको बताया था डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कोस में माइनस आता है, tan का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही मैंने 6 बताए थे इन्वर्स वाले, इनके आज हम प्रूव करेंगे। तो देखिए प्रूव करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले मैं साइन इनवर्स एक्स का प्रूव करती हूँ। तो ये मानिए आपको फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। हमने क्या कर लिया, सबसे पहले तो वाई के इक्वल मान लेते हैं। हम डायरेक्ट तो इसका जानते ही हैं, डायरेक्ट तो हम जानते ही हैं dy अपॉन dx क्या आएगा। dy अपॉन dx आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आता है साइन इनवर्स एक्स का। लेकिन हम इसको आज प्रूव भी करेंगे कि ये हमारा आया कैसे। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए अब देखिए सेम वैसा ही फंक्शन बन गया है जैसे हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। देखिए ये साइन इन्वर्स आ रहा है, साइन इन्वर्स को हम इस तरह भेजेंगे तो साइन वाई अपॉन है, साइन वाई इक्वल्स टू एक्स रहेगा। देखिए इसको हम आगे देखिए कैसे सोल्व करते हैं। साइन वाई इक्वल्स टू हमारा एक्स आया, साइन वाई इक्वल्स टू एक्स आ गया हमारा। अब हम इसका जो हमारा साइन वाई इक्वल्स टू एक्स आया है इसका किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इसका ही सापेक्ष अवकलन करने पर, विद रेस्पेक्ट टू एक्स अवकलन करने पर, ये देखिए अब इसका अवकलन करना है आपको। तो साइन वाई का अवकलन कितना होता है, कोस वाई। हम जानते हैं साइन वाई का तो कोस वाई आता है, कोस वाई। उसके बाद वाई का मैंने बताया था ना लेफ्ट टू राइट करना है। तो देखिए साइन का हमने कर लिया, वाई का। अब देखिए वाई जो है ये हमें एक्स का फंक्शन दे रखा है, कोई कांस्टेंट नहीं है कि इसका आप 0 लिख देंगे डायरेक्ट। ये वाई है वो एक्स का फंक्शन दे रखा है, तो हम वाई का तो कर नहीं सकते, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं क्योंकि यही तो हमें चाहिए था। वाई का तो हम नहीं कर सकते हैं, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स तो हमको चाहिए, तो हमने इसको ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब आगे देखिए इक्वल में एक्स का क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो ये मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो 1 क्या आ गया हमारा, कोस वाई आ गया। तो देखिए 1/cos y आया हमारा। लेकिन जो dy अपॉन डी एक्स है ये आपको x के पदों में ही चाहिए, क्योंकि देखिए y है वो y x के पदों में ही आ रहा है, तो dy अपॉन डी एक्स भी x के पदों में ही आना चाहिए। वैसे तो हमारा आंसर आ गया है, लेकिन आपको x के पदों में चाहिए, इसके लिए हम इसको आगे और सोल्व कर रहे हैं। क्योंकि देखिए y भी x के पदों में दे रखा है, तो ये कोई हमारा प्रॉपर आंसर नहीं हुआ है। इसको आंसर के फॉर्म में लाने के लिए आपको इसको x के पदों में लाना होगा। तो देखिए 1/√cos को क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि साइन वाई की वैल्यू हमें देखिए एक्स के पदों में दे रखी है, कोस की तो नहीं दे रखी है, लेकिन साइन की तो हम एक्स के पदों में दे रखी है। तो हम साइन वाई की जगह एक्स रखेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 1/√, ये 1 माइनस साइन वाई की जगह एक्स आ गया, तो ये एक्स का स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यही तो हमें लानी थी। देखिए फॉर्मूले पे भी यही है और यही हमें मिल गई है। तो ऐसे हम ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन प्रूव करते हैं। ऐसे ही आप 6 जो हमने इन्वर्स के फॉर्मूले पढ़े हैं आप कोई सा भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए हमारे अगर y इक्वल्स टू कोस इन्वर्स x आता है तो आप कोस y इक्वल्स टू x मानेंगे और x के रेस्पेक्ट में आप उसका अवकलन करेंगे, तो वहाँ पे कोस y का माइनस साइन y होता है। तो देखिए माइनस का साइन y ऑलरेडी आ चुका है, तो इसमें माइनस का ही डिफरेंस आएगा आपके। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन हमें आपको एग्जाम्पल के रूप में भी दे रखा है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके बुक का, एग्जाम्पल नंबर 4 है। उसमें आपको इसके साथ साथ देखिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का तो आपको अवकलन करना ही है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में, -1 to 1 बिलोंग कर रहा है यहाँ, और आपको ये प्रूव करना है। देखिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। और ये देखिए आगे जो दे रखा है इसमें कि x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में ही। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल दे रखा है, इसका मतलब ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 है, ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। देखिए अगर आप यहाँ पे माइनस का 1 x की जगह प्लस का 1 लेंगे तो देखिए माइनस का 1 का इसका कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 माइनस 1 0 हो गया, इसका मतलब हर 0 आ गया और इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, जो कि डी वाई अपॉन डी एक्स कोई डेरिवेटिव नहीं होता है। अगर आप 1 लेंगे तभी भी हमारा ये अपरिमित ही आ जाएगा। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, ये दोनों नहीं आनी चाहिए। ये दोनों आ जाती हैं तो हमारा हर है ये वो 0 बन जाता है, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। इसलिए देखिए ये इस कंडीशन का मतलब ये हुआ है, मैंने आपको समझा दिया। ये आपका एग्जाम्पल भी है। ऐसे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके बच गए हैं उनका भी आप आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए अगर tan इनवर्स x आता है तो क्या करते हैं आप, यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स x आता है आपके, तो tan y लीजिए आप पहले, तो
tan y इक्वल्स टू x। अब इसका कर दीजिए आप y x के रेस्पेक्ट में, तो sec स्क्वायर y dy अपॉन dx आ गया। ऐसे आपको करना है, अब बेहद आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे आपके। देखिए इसका मैं करूँगी तो देखिए sec स्क्वायर y और ये आया dy अपॉन dx और यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में 1 आएगा। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, dy अपॉन dx की चाहिए, वो भी x के पदों में। देखिए क्योंकि y है जो हमारा फंक्शन वो x के इस पदों में ही है, तो हमें dy अपॉन dx भी तो x के पदों में ही चाहिएगा। तो 1 अपॉन sec स्क्वायर y हमारा आ गया है। अब sec स्क्वायर y को तो आप x के पदों में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन tan y अगर आता तो उसको तो x के पदों में आप ज़रूर लिख देते। तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y हम sec स्क्वायर y को लिख सकते हैं। अब tan स्क्वायर y की जगह आप x लिख दीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही तो हमारा सॉल्यूशन होता है tan इनवर्स y का जो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यही देखिए फॉर्मूला हमारा बन गया है। इस तरह से आपको निकालने हैं, लेकिन खास बात ये ध्यान रखने की आपका फंक्शन y का फंक्शन x के पदों में दे रखा है, तो dy अपॉन dx भी x के पदों में इसका आंसर आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे क्वेश्चंस में भी आपकी यही इंपॉर्टेंट बात होती है। तो देखिए आपको मैंने 2 करवा दिया, आपके 4 त्रिकोणमिति मेरे पास बच गए हैं, उनको आप कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, वो आप करने की कोशिश कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 5 देखते हैं हम। ये देखिए एग्जांपल नंबर 5, इसमें हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने पढ़ाई थी उसमें आपको ये फॉर्मूला बता रखा है। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो x की जगह आप tan थीटा, देखिए मैंने बताया था उसमें फॉर्मूले प्रूव करवाए थे। तो हमें एक पैटर्न या जो फॉर्मेट होता है हमारा, जो हमारे फॉर्मूले साधारण त्रिकोणमिति में हमने पढ़े थे, वो बनाने की कोशिश करनी है। तो देखिए आप x की जगह tan थीटा रखिए तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का होता है फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x आएगी। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला डायरेक्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं, और x की जगह आप tan थीटा मान के भी इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो देखिए हमें जानते हैं y इक्वल्स टू, देखिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने उसका तरीका बता दिया है। अगर आप पूरा सोल्व करना चाहते हैं तो x की जगह आप tan थीटा रखिए, फिर भी आपके पास 2 tan इनवर्स x ही बन जाएगा। अब आपको वैल्यू क्या चाहिए, dy अपॉन dx की चाहिए। तो देखिए 2 और d अपॉन डी एक्स किसका अवकलन करना है आपको, tan इनवर्स x का अवकलन करना है। अब तो आपको याद हो ही गए होंगे फॉर्मूले। तो देखिए 2 तो बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स और अंडर रूट कोस एक्स हमें दे रखा है। हमें वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx की। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं हम। साइन इनवर्स आ रहा है तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे x की जगह क्या दे रखा है हमें, एंगल ये पूरा दे रखा है, तो x की जगह आप ये पूरा लेंगे। तो देखिए पहले साइन इनवर्स का करते हैं, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह किसका स्क्वायर करना है आपको, अंडर रूट कोस एक्स का स्क्वायर करना है। तो देखिए अंडर रूट कोस एक्स, ये मैंने लिख दिया, ये स्क्वायर लिख दिया इसका, ठीक है। ये तो मैंने साइन इनवर्स का कर लिया डिफरेंशिएशन। उसके बाद देखिए अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट का कैसे करते हैं आप, अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो इसका भी उसी तरीके से लिख लीजिए 1 अपॉन 2, और रूट एक्स की जगह में दे रखा है कोस एक्स, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए ऐसे कैसे आपको करना है कोस एक्स का, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते ही हैं, ये मल्टीप्लाई में है सभी। कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स मैंने लिखा, ये देखिए इसका सॉल्यूशन आ गया है। आप इसको सोल्व करते हैं आप, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस कोस एक्स। और यहाँ पे देखिए माइनस का साइन एक्स आएगा, ऊपर तो माइनस का साइन एक्स, और नीचे आएगा 2 रूट कोस एक्स, यहाँ पे कोस एक्स आया, और यह है 1 माइनस कोस एक्स। आप चाहें तो इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोस एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर ये ऐसे कैसे ही रहेगा। ये इसका सॉल्यूशन आ गया आपके सेकंड क्वेश्चन का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन में y इक्वल्स टू दे रखा है, तो आपको विद रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष करना है, आपको x के सापेक्ष करना है, विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए dy अपॉन dx चाहिए सबसे पहले आपको, तो डायरेक्ट अवकलन कर रही हूँ मैं सभी क्वेश्चन में, आपको भी सेम ऐसा ही करना है, ज़्यादा लेंथी में उलझने की कोशिश नहीं करनी है आपको। तो सबसे पहले देखिए आपको अंडर रूट दे रखा है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर दे रखी है, इसमें सबकी होल पावर कितनी दे रखी है, हाफ। अंडर रूट का मतलब यही तो होता है हाफ पावर। तो आप अंडर रूट का करेंगे तो क्या आता है आपके पास 1 अपॉन 2 रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या हुआ है, पूरा का पूरा ही आएगा हमारे पास,
कोट इनवर्स और ये रूट एक्स मैंने लिख दिया। देखिए अंडर रूट का तो हो गया, अब कोट इनवर्स का बचा। कोट इनवर्स का हम जानते हैं, कोट इनवर्स का होता है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिए ये इंटू में माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स तो नहीं दे रखा है इसमें, कोट इनवर्स रूट एक्स है तो एक्स की जगह रूट एक्स लेंगे आप, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो गया है। ठीक है, उसके बाद रूट एक्स का करना है आपको, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट का तो मैंने 1/2 रूट एक्स कर लिया, और एक्स का करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा। देखिए मैंने आपको सबका करके सिखाया है, तो अब इसको आप लिख लीजिए इसको फॉर्मेट में। ये देखिए 2 रूट, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होकर 4 रूट एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे अंडर रूट का ये ऐसे कैसे आएगा, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है वो 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन रहा है। 3 tan इनवर्स का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आप खुद करने की कोशिश कीजिए, आपका होमवर्क है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 में देखिए हमें पहला पार्ट, इसमें 3 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन के, तो मैं पहला पार्ट आपको करवा रही हूँ। देखिए इसमें दे रखा है tan इनवर्स, और इसका एंगल दे रखा है आपको साइन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 फंक्शन दिए गए हैं अलग अलग। देखिए एक तो दे रखा है हमको tan इनवर्स फंक्शन, ये दे रखा है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ये दे रखा है हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन हमें दे रखा है। तो 3 फलन दे रखे हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, अगर आपका इसका सोल्यूशन डायरेक्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो देखिए tan इनवर्स का करना पड़ेगा सबसे पहले आपको, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर में आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसका अवकलन करेंगे तो आप साइन, फिर इसका करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा देखिए एक्स की जगह आपको पूरा मानना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और ऊपर से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और है। तो ऐसे केसेस में आप इनको मान भी सकते हैं। देखिए y इक्वल्स टू, आप इसको मान लीजिए tan इनवर्स u मान लीजिए इसको। अब आपको बताना पड़ेगा u आपने क्या माना है, u आपने माना है साइन v क्या माना है आपने, v की जगह माना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x। अब देखिए u की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे tan इनवर्स साइन v की वैल्यू रखेंगे तो tan इनवर्स साइन e की पावर x, यही हमारा आएगा सोल्यूशन। अब देखिए आपको वैल्यू क्या निकालनी है, x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है सभी का, तो dy/dx निकालना है। यहाँ पे देखिए y किसका फंक्शन है, u का, तो y का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है। u किसका फंक्शन है, v का, तो du/dv आएगा, और v किसका फंक्शन है, x का, देखिए इसमें x ही आ रहा है हमारा, तो dv/dx आएगा। ये हमें निकालने हैं। अब ये तीनों टर्म्स निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है ये। तो देखिए dy/du आप करेंगे, तो देखिए इसमें आपका x ये इतना बड़ा नहीं करना पड़ रहा है, आपको u का ही करना पड़ रहा है, तो इसका लिख देंगे आप 1/1 प्लस u स्क्वायर, ये तो है u के रेस्पेक्ट में। अब u का करना है आपको v के रेस्पेक्ट में। देखिए साइन v का अवकलन कितना होगा, कोस v हो गया ये मल्टीप्लाई में। अब dv/dx करना है, तो देखिए इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन समाकलन दोनों ही e की पावर x ही आते हैं। तो ये देखिए डायरेक्ट मैंने इसका सोल्यूशन लिख दिया है। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे आगे, तो u और v की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। देखिए u की वैल्यू मैं रखती हूँ यहाँ पे 1 प्लस साइन v आती है, लेकिन v की वैल्यू मैं रख देती हूँ यहाँ पे e की पावर x, और स्क्वायर दे रखा है तो साइन स्क्वायर e की पावर x आ गया है। तो कोस v का मतलब क्या हुआ, कोस e की पावर x इंटू e की पावर x, ये इसका सोल्यूशन हो गया। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि या तो आप मान के सोल्व कर सकते हैं। देखिए आपको उसको ऐसे मानेंगे, इसको आप मानेंगे, देखिए साइन इनवर्स आप u मानेंगे, फिर आप बताएंगे कि y इक्वल्स टू, अब बताएंगे कि u आपने क्या माना, तो u इक्वल्स टू आप लिखेंगे रूट v आपने क्या माना साइन, और एक्स स्क्वायर को भी आप मान लीजिए w। उसके बाद आप बताएंगे w क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। आप अब इनकी वैल्यू रख के देखिए, साइन इनवर्स u की वैल्यू आप रखेंगे रूट v, तो साइन इनवर्स रूट v की वैल्यू क्या आई, साइन w, साइन इनवर्स रूट साइन w की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर। देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स स्क्वायर ही हमारे पास ये आ रहा है, तो ऐसे आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। इसमें आपको w और आ गया है, लेकिन मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कि फंक्शन देखिए किस किस का आ रहा है। तो y का अवकलन तो होगा u के रेस्पेक्ट में, u का v का होगा w के रेस्पेक्ट में, और w का होगा x के रेस्पेक्ट में। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आप करेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की तरह आपको ये लेना है। उसके बाद अंडर रूट का करना है 1/2 रूट एक्स, उसके बाद साइन का करना है कोस एक्स स्क्वायर का करना है 2x, से सिंपल हो जाएगा। आप चाहें जिस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, आपका आसानी से आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको साइन इनवर्स और ये दे रखा है, तो आप या तो मान के सॉल्व कर लीजिए, साइन इनवर्स u मान सकते हैं आप, u की जगह आपको ये पूरा ब्रैकेट मानना पड़ेगा। तो आप चाहें जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बात वही पड़ती है, आंसर आपका वही आता है। तो देखिए आप साइन इनवर्स x का पहले अवकलन और लेफ्ट टू राइट में करेंगे, तो साइन इनवर्स का आपको अवकलन करना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आपको ये वाला रखना पड़ेगा, पूरा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी स्टेप क्या आती है, साइन इनवर्स का तो हो गया अवकलन, उसके बाद इसका भी तो अवकलन करना है आपको। तो इसका अवकलन करने के लिए देखिए u/v का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
ये u की तरह बिहेव करेगा ये वाला, तो ये v की तरह बिहेव करेगा। तो आपको u अपॉन v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बता रखा है, v du अपॉन dx माइनस u du dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये आप लगाइए और इनसे आप घबराइए मत, ये बिल्कुल भी सोल्यूशन में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इनको ऐसे कैसे ही रखना है आपको और सोल्व कीजिए, आपका सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगा ये आपका। देखिए तो आप चाहें जिस तरीके को अपना सकते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन कीजिए, वो भी आसान है। देखिए डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे तो आप साइन इनवर्स का लिख दीजिए और यू अपॉन वी से फॉर्मूला कर दीजिए। आपका होमवर्क है, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको जो सिंपल वाले थे बिना इनवर्स वाले उसमें बता रखे हैं, लेकिन इनवर्स आ गया तो इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इनवर्स का पहले लिख देंगे आप, उसके बाद यही करना है यू अपॉन वी से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 नंबर, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 नंबर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, मैं आपको पहला पार्ट बता रही हूँ, उसके बाद बताऊंगी और पार्ट। ये देखिए इसमें आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो आप चाहें तो इसका tan इनवर्स का सोल्यूशन कीजिए, उसके बाद sec x का, फिर tan x का, ऐसे कर सकते हैं आप डायरेक्ट करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे देखिए tan इनवर्स का एंगल इतना बड़ा दे रखा है, हमको ये लेना पड़ेगा x की जगह पूरा का पूरा। तो इसको देखिए मैं पहले फंक्शन को और सोल्व करती हूँ। इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स और 1 अपॉन cos x ले सकते हैं sec x को, और इसको आप लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको। देखिए तो देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो tan इनवर्स हम cos x को एलसीएम लेते हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स आया अपॉन में cos x, ये हमारा आ गया है। अब ये देखिए इसका 1 प्लस साइन एक्स, इसका एक फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है, मैं बता देती हूँ। ये देखिए 1 प्लस साइन एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स, वन का मतलब देखिए 1 प्लस साइन एक्स, ये है 1 प्लस साइन एक्स। इसको मतलब 1 का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स भी अपना 1 ही आता है ना। तो इसको मैं लिखती हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। मैं ओनली 1 को लिख रही हूँ क्योंकि देखिए एंगल सेम है और ये दोनों जुड़ते हैं तो इनका आंसर 1 ही तो आता है। और साइन एक्स इसको मैं लिख रही हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। तो देखिए ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 बन गया हमारा। और साइन एक्स को मैंने लिख दिया है 2 साइन ए कोस ए के रूप में, तो हाफ एंगल कर दिया है इनका। अब ये देखिए ये होल स्क्वायर की सरसमीका बन रही है हमारी। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आ रहा है, तो इस पर क्या करेंगे अपन साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स को। तो हम इसको आगे से देखिए ध्यान रखिए आप, इसको 1 प्लस साइन एक्स जहाँ भी आएगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, आप उसको लिख सकते हैं। और कोस एक्स को हम लिख सकते हैं कोस 2x का फॉर्मूला। देखिए आपके पास 3 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और आता है 2 को स्क्वायर एक्स माइनस 1 और आता है उनको स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आता है। यहाँ पे कोस एक्स को आप 2x मानिए तो हाफ एंगल कर देंगे उसमें भी आप। तो देखिए इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से अलग बात होगी। ये देखिए y इक्वल्स टू देखिए tan इनवर्स और 1 प्लस साइन एक्स को मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख रही हूँ साइन एक्स बाई 2 और ये प्लस का कोस एक्स बाई 2, इसका आया स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे। और ये देखिए कोस 2x को मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 ए माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद आप देखिए ये देखिए साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर, इसके तो स्क्वायर है, इसको जब आप खोलेंगे तो a माइनस बी को आप खोलेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी में खुलता है, तो a प्लस बी में क्या है हमारा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और एक यहाँ पे ये भी है, तो इससे एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास बचा tan इनवर्स और ये ऊपर तो बचा हमारा साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 क्योंकि ए तो प्लस की हैं दोनों ब्रैकेट, और नीचे हमारे पास बचा एक माइनस का, तो कोस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2 ये आपके पास बचा हुआ है। अब देखिए इसको जब आगे सॉल्व करते हैं आप, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि आप इस क्वेश्चन में देखिए आप इसको 10 बनाने की कोशिश कीजिए। 10 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें कोस एक्स को कॉमन लेंगे तो देखिए साइन अपॉन कोस एक्स बाई 2 क्या हो गया tan एक्स बाई 2, यहाँ पे 1 आ गया और नीचे भी आप कोस एक्स बाई 2 ही कॉमन लेंगे तो दोनों कॉमन लिए हुए तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। तो देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ tan इनवर्स और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमन लिया आपने पहले तो 1 प्लस और यहाँ पे आ गया हमारा tan एक्स बाई 2 क्योंकि कोस एक्स बाई 2 कॉमन लिया इसका मतलब भागी तो दिया है आपने, और यहाँ पे कोस एक्स बाई 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस tan एक्स बाई 2 हमारे पास आ गया है। फिर इसको मैंने उस तरीके पहले देखिए किस तरीके से सॉल्व किया था, 1 को मैंने लिख दिया था tan पाई बाई 4, इसको मैंने यही तो लिखा था और प्लस का tan एक्स बाई 2 ये आया हमारे पास सॉल्यूशन में। फिर इसको लिखा था 1 माइनस tan पाई बाई 4 और यहाँ इंटू में tan एक्स बाई 2,
इसको आप सोल्व कर लीजिए, हमारे पास यही मिलेगा क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 ही तो होती है। देखिए इसको आगे लिख सकते हैं हम tan इनवर्स, और ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस b का बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है ये फॉर्मूला हमारा। देख रहे हैं आप भी यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे कितना काम में आ रही है। तो इसको देखिए हम tan a प्लस b के रूप में मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट। देखिए तो tan इनवर्स से tan यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया है, तो हमारा आंसर आया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये किसका आंसर आया? हमारा y का। ये y के तो को चल रहा है, अभी तो हमने x के रेस्पेक्ट में अवकलन किया ही नहीं है। अब मैं x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रही हूँ, देखिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए हमें dy अपॉन dx अब मिलने वाला है। पाई बाई 4 ये देखिए कांस्टेंट नंबर है, इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। 0 मिला। x बाई 2 का करेंगे तो देखिए हाफ, और x का करेंगे तो इंटू में 1 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आंसर मिला आपको हाफ, यही आपका सोल्यूशन है, हाफ इसका आंसर हो गया है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड एग्जांपल में देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपका ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है हमारा। अगर इसकी जगह कोस आता कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपन इसको लिख सकते थे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। ये बन गया, लेकिन ये साइन इनवर्स आ रहा है और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो ये अगर कोस आता है साइन इनवर्स की जगह तो अब तो इसको 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स आया है। लेकिन हम इसको ये तो चेंज कर सकते हैं कि पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स, और ये एंगल एज इट इज़ आ गया। अब इसका सॉल्यूशन हो सकता है, देखिए ये मैंने किससे लिखा है, ये मैंने बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है पाई बाई 2। तो आपने साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले के इक्वल लगा दिया पाई बाई 2 माइनस का कोस इनवर्स एक्स। एक्स की जगह में ये दे रखा है पूरा का पूरा, देखिए अब इसकी जगह मैं लिखूंगी पाई बाई 2 माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स। अब आप ये तो y के रेस्पेक्ट में है, आप इसका आप डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो इसका तो 0 आएगा, ये माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको सोल्व कर रहे थे, आपको देखना है फॉर्मेट कौन सा बन रहा है, उसी तरीके से आपको सोल्व करके दिखा देना है। ये आप चाहें तो एक्स की जगह आप tan थीटा इसकी वैल्यू भी रख सकते थे, वहाँ पे कोस 2 थीटा आता, फिर आप इसको सोल्व करते आ गए तो आप तभी आपका पास यही आंसर आता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिए tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स और अंडर रूट a प्लस एक्स दे रखा है। तो इसको सोल्व करने के देखिए क्या करते हैं। देखिए इसमें जो सोल्व करना है इसमें अंडर रूट में आपको a और दे रखा है, तो इसको सॉल्यूशन आप देखिए कैसे कर सकते हैं। ऐसे केस में जनरली आप इनको मानना ही पड़ता है, मानने के बाद आपका सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे a दे रखा है और a माइनस एक्स दे रखा है, इसका मतलब आपको x की जगह ऐसा टर्म मानना पड़ेगा कि a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि a और आ रहा है साथ में तो हम सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये 1 माइनस एक्स होता या 1 प्लस एक्स होता तो x की जगह हम मान सकते थे कोस थीटा, कोस थीटा मान सकते थे। ये 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला भी हम जानते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ ऐसा ही मानेंगे। देखिए मैं x की जगह यहाँ पे मानती हूँ x इक्वल्स टू मानती हूँ a कोस 2 थीटा मान लेती हूँ। मान लीजिए कोस तो 2 थीटा मान लिया है। देखिए a मैंने साथ में इसलिए माना है ताकि a ऊपर से भी को माना जाए और नीचे से भी को माना जाए और को माना के कैंसिल आउट भी हो जाए। और कोस 2 थीटा इसलिए माना है मैंने क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बनने वाला है 1 माइनस कोस 2 थीटा का, यहाँ पे बनने वाला है 1 प्लस कोस 2 थीटा का, जो हम दोनों फॉर्मूले जानते ही हैं। 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल्स टू आएगा हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसीलिए मैंने ये माना है। देखिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स आया हमारा, और ये आ गया अंडर रूट a माइनस a कोस 2 थीटा। देखिए इसको सोल्व करने का तरीका, और यह है a प्लस a कोस 2 थीटा हमारा आया सॉल्यूशन में, ऐसे के ऐसे। उसके बाद देखिए उसके बाद आप कॉमन लेंगे a, तो नीचे से भी कॉमन लेंगे तो कॉमन तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, tan इनवर्स एज इट इज है ही। और यहाँ पे हमारे पास बचेगा देखिए 1 माइनस का कोस 2 थीटा बचा है यहाँ पे, और ऊपर बचा या नीचे बचा 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो इन दोनों के आप फॉर्मूले लिख दीजिए। देखिए tan इनवर्स ये y के इक्वल चल रहा है, अभी अभी फंक्शन को ही सोल्व कर रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पे बचा, यहाँ पे तो आया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आया हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा आया है, और यहाँ पे आया 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या हुआ tan स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट है तो हमारा tan थीटा ही आएगा ओनली, tan इनवर्स, और ये है हमारा tan थीटा। tan से tan इनवर्स कट गया तो यहाँ पे थीटा ही आया। थीटा के इक्वल आप वैल्यू निकालिए, यहाँ से देखिए थीटा के इक्वल आप वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए ये तो आएगा x अपॉन a, तो इक्वल है किसके कोस 2 थीटा के, कोस 2 थीटा के वैल्यू इक्वल है। अब इसको आप कोस को इधर ले जाएंगे तो कोस इनवर्स x अपॉन a, और 2 को भी इधर ले जाएंगे तो हाफ कोस इनवर्स x अपॉन a, ये वैल्यू आएगी थीटा की। देखिए हाफ कोस इनवर्स x अपॉन a, ये आ गया y का लास्ट सॉल्यूशन हमारा। अब इसका आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हाफ को तो आप ऐसे कैसे रखिए, देखिए हाफ तो ऐसे कैसे आ जाएगा, कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते ही हैं, माइनस का 1
गुणा में ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर की जगह आपको पूरा दे रखा है ये, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देखिए। उसके बाद आपको एक्स अपॉन ए का भी करना है, तो 1 अपॉन ए यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स का करेंगे तो ये 1 ही आएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन मिल गया, इसको आप तरीके से लिख दीजिए, ऑर्डर में लिख दीजिए और उसको सोल्व कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये हमको दे रखा है, तो इसमें आपको देखिए एंगल दे रखा है, ये बहुत ही बड़ा दे रखा है, तो आपको ये मानना पड़ेगा। ये मानने की ये प्रक्रिया हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका ये सवाल है जो बहुत ही आसान हो जाए, नहीं अदरवाइज ऐसे करेंगे तो हमें कॉम्प्लिकेटेड बढ़ जाएगा इसमें। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि हम यही माने ये ना माने, तो देखिए मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स या कहीं पे 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स को आप कोस की टर्म में ही मानेंगे, एक्स को आप कोस की टर्म में ही मानेंगे। और आपको अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ दिख रहा है, तो एक्स को आप टेन थीटा की टर्म में ही मानेंगे। ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो आप टेन स्क्वायर थीटा करते ही आपका सेक स्क्वायर थीटा बन जाता है। लगभग केस में यही होगा, और इसमें भी आपको कोस थीटा मानना पड़ेगा। तो ये दो केस आप ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट केस है ये, हम ऐसे ही मानेंगे लगभग। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ऐसा केस दिख रहा था, तो हमने कोस थीटा माना, ए और दिख रहा था तो ए भी मान लिया साथ में, लेकिन कोस थीटा के टर्म में ही तो था वो। और इस केस में देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्स की जगह हम मानेंगे टेन थीटा। देखिए इस केस में बात करती हूँ मैं, एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा मान लेती हूँ यहाँ पे, टेन थीटा मानती हूँ, तो देखिए इसकी वैल्यू रखती हूँ। ये देखिए टेन इनवर्स है यहाँ पे, तो ये अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आया माइनस का 1 अपॉन में टेन थीटा हमारा आया। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट है तो यहाँ पे सेक थीटा ही आएगा ओनली, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर हट गया। तो देखिए सेक थीटा आया हमारा माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा होता है हमारा, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इनकी वैल्यूज आप रख लीजिए, कोस थीटा माइनस का 1 आएगा, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आएगा। अब इन दोनों में आप एलसीएम लेंगे तो देखिए कोस से कोस एल कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा देखिए टेन इनवर्स, और ये हमारे पास आएगा 1 माइनस का कोस थीटा, और ये आएगा साइन थीटा आएगा। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा का आप आंसर जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जानते ही आप। देखिए यहाँ पे थीटा बाई 2 में एंगल आ गया है, तो इसको भी आपको थीटा बाई 2 में ही चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको मानिए साइन 2 थीटा की तरह बिहेव कर दीजिए इसको। तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा आता है, और साइन थीटा है तो क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2, और इनटू में आएगा कोस थीटा बाई 2, यही तो आएगा हमारा। देखिए अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन थीटा बाई से ये कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 बचा हमारा। तो इसका आंसर हो गया टेन थीटा बाई 2, टेन से टेन कट गया, थीटा बाई 2 आ गया। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे टेन इनवर्स एक्स बाई 2, तो इसका आपको वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स बाई 2 आ गया है। इसका आप डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट कर सकते हैं। देखिए कितना आसान हो जाता है सोल्व करने से, आप अगर मानते हैं तो इसका सोल्यूशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे आज मान के सोल्व करने वाले क्वेश्चन बताए हैं, इनवर्स फंक्शन है सारे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और जो भी बच गए हमारे एग्जाम्पल वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, और देखिए कितना आसान हो जाता है आपको, तभी आपको पता चलेगा कि हमें क्या मानना है और हमने यही क्यों माने हैं, तो आपको पता चल जाएगा आसानी से। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।